तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने वाला हूं। कोई सा भी ऑफर के बारे में जानकारी नहीं दूंगा, ना ही आपको किसी ऐप के बारे में अपडेट दूंगा कि इस ऐप में क्या अपडेट आया है। मैं आपको बात करने वाला हूं, पेटीएम ने मेरा अकाउंट कल के डेट में ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने का रीज़न क्या बताया कि सस्पिशियस एक्टिविटी के कारण आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। अगर आप इसे अनब्लॉक करवाना चाहते हैं तो आप कृपया आप यहाँ पर जो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अनब्लॉक टू अकाउंट वाला जो इस स्क्रीनशॉट में बैनर दिखे, सो मैं टाइप करूँगा तो मेरा सब कुछ खुला आ जाएगा। मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा प्रक्रिया, और जो भी चीज़ वो मांग रहा है डॉक्यूमेंट से लेकर के स्टेटमेंट, जो भी मिनिमम बैलेंस कितना है और आपका मोबाइल नंबर कितना है, जब भी मैं डाल करके मतलब क्वेरी को मैं रेज करूँगा तो वहाँ से मैं अपना मॉनिटरिंग करके अपना आसानी से पेटीएम अकाउंट अनब्लॉक करवा सकता हूँ। देखिए, अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है तो बिल्कुल आपको डरने की बात नहीं है। और पेटीएम मतलब आजकल ज़्यादातर यूजर को पेटीएम यही कर रहा है कि अगर आप अपने पेटीएम अकाउंट से ज़्यादातर ट्रांजेक्शन कर देते हैं एक दिन में, तो आपका अकाउंट निश्चित ही 2 से 4 दिन बाद सस्पिशियस एक्टिविटी में डाल करके वो पेटीएम अकाउंट ब्लॉक होना ही होना है। देखिए, मैं 18 जून को जब भी मैं वो बताया था एक ऑफर, जिसमें मैं बताया क्या कि एड मनी में ऑफर बताया था कि फ्लैट उसमें 450 के आसपास कैशबैक मिल रहा था, लेकिन मैं उसमें एक ऑफर नहीं बताया था, लेकिन 2 ऑफर मैं आपको बताया था जिसकी मदद से आपको फ्लैट 300 का कैशबैक मिल रहा था, जिसमें आपको कुछ बड़े अमाउंट का ट्रांजेक्शन करना था। जैसे कि 15,000 का एड मनी करते हैं आप यूपीआई हैंडल से तो पेटीएम आपको फ्लैट 100 रुपये कैशबैक दे रहा था। उसी तरह से आप 10,000 का एड मनी करते हैं तो 50 रुपये कैशबैक दे रहा था। और इन दोनों ऑफर को आप 2 टाइम यूज कर सकते हैं। और इसी ऑफर को मैंने अप्लाई किया था। मैंने बैंक से वॉलेट में ट्रांजेक्शन किया, बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन किया, और गलती मैंने ये की कि जो पूरा पैसा वॉलेट में आया, वॉलेट से मैं तुरंत बैंक में ट्रांसफर किया, यानी वॉलेट टू बैंक भी ट्रांजेक्शन किया, क्योंकि मेरा एकदम फुल्ली लोडेड केवाईसी अकाउंट है। मैं एक दिन में पेटीएम वॉलेट से एक दिन में या एक महीने में 1 लाख का ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ वॉलेट टू बैंक। अगर बैंक टू बैंक करना है तो मैं एक दिन में 2 लाख, महीने में भी 2 लाख का ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। तो मेरा फुल्ली लोडेड है, पैन कार्ड एडेड है। यहाँ पर मुझे लिमिट भी 2 लाख का है बैंक टू बैंक का, और यहाँ से वॉलेट का 1 लाख है। तो मैं जब भी वो ऑफर अप्लाई किया, मतलब कि अगर 10 हज़ार का 2 ट्रांजेक्शन वॉलेट टू बैंक किया, 15 हज़ार का 2 ट्रांजेक्शन वॉलेट टू बैंक किया, और 9 हज़ार का 2 ट्रांजेक्शन वॉलेट टू बैंक किया, और पेटीएम को लगा कि मतलब ये कुछ तरह का स्कैम कर रहा है, मतलब कि, और अगले 2 दिन बाद मेरा 18 जून को मैंने ऑफर अप्लाई किया, और कल के डेट में यानी 21 तारीख को मेरा अकाउंट मतलब ब्लॉक हो गया। शाम को बोला मैं, सुबह में 6:32 काट मेल पे मैसेज आया था मेरे मोबाइल नंबर पे। आधे घंटे बाद मैसेज आया कि आपका अकाउंट सस्पिशियस एक्टिविटी के कारण ब्लॉक कर दिया। अगर आपको अनब्लॉक करना है तो कृपया पेटीएम ऐप को ओपन कीजिए, वहाँ से स्टेप को फॉलो कीजिए, आपका मतलब पेटीएम अकाउंट अनब्लॉक कर दिया जाएगा 1 से 2 दिन में। हालांकि पेटीएम का अकाउंट आपका ब्लॉक हो चुका है, तो आप ये सोचिए कि आपको अब आगे करना क्या है। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अगर आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में वॉलेट में पैसा फंस गया तब भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना। जो भी आपको पेटीएम स्टेप फॉलो करवाता है आप स्टेप फॉलो करते जाइए, और आपका 100% अकाउंट अनब्लॉक होता है। बस आपको उसको सही जानकारी देना है। तो मैं आपको बता देता हूँ मतलब कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको ज़्यादातर यूज करना है और कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आपने जो भी आधार कार्ड से केवाईसी कंप्लीट किया, उस आधार कार्ड का फ्रंट फोटो वो भी 2 MB से कम का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कोई सा भी डॉक्यूमेंट इसमें पेटीएम अनब्लॉक हो गया, जैसे पेटीएम आपको स्टेप फॉलो करवाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करवाएगा, वो डॉक्यूमेंट का साइज 2 MB से कम का होना चाहिए। पेटीएम उसके नीचे लिखा होता है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ। तो आधार कार्ड का फ्रंट फोटो वो भी 2 MB से कम का होना चाहिए, वो आपको चाहिए, मतलब मैंडेटरी है, वो चाहिए ही चाहिए। आप उसके बाद आपके पास कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपने पैन कार्ड ऐड किया है पेटीएम पेमेंट बैंक में, तो आप पैन कार्ड का भी फोटो ले सकते हैं फ्रंट का, नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस का भी ले सकते हैं। उसके बाद पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, जो भी है एडिशनल डॉक्यूमेंट का, उसका फ्रंट फोटो भी ले सकते हैं। उसके बाद आता है मिनिमम बैलेंस, आपका लास्ट मिनिमम बैलेंस कितना था। तो आप आसानी से पेटीएम अकाउंट ब्लॉक हो चुका है तो आसानी से आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो आपने अगर उस बैंक अकाउंट को पेटीएम के अलावा किसी और मतलब यूपीआई हैंडल में मतलब ऐड किया, तो वहाँ से अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। लाइक फोन पे में जाकर के, गूगल पे में, एयरटेल में अगर बैंक लिंक किया है तो वहाँ से बैलेंस आसानी से अपना चेक कर सकते हैं यूपीआई पिन डालकर, मतलब वो आपके पास छूट रहती है। तो मिनिमम बैलेंस, उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट मांगता है। तो यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट मतलब किस तरह का चाहिए, तो आपका जो भी यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट होता है, पेटीएम अगर आपने मेल आईडी जोड़ रखा है तो हर महीने आपका मतलब मेल आईडी पे बैंक स्टेटमेंट आता है, तो स्टेटमेंट का डाउनलोड करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको अपलोड करना है। तो देखिए, अगर इतना सब डॉक्यूमेंट कार्ड डाल करके आप जैसे क्वेरी को रेज करेंगे तो आपको एक टिकट नंबर मिलेगा, और पेटीएम ऐप में जाने के बाद आपको उसका मॉनिटरिंग करना होगा। और उसके बाद देखिए आपको किस तरह का डॉक्यूमेंट मांगता है ज़्यादातर।
अगर मान लीजिए 3-4 डॉक्यूमेंट आपने फिलअप कर दिया, मतलब जो भी आपसे पूछा फिलअप कर दिया, तो उसके बाद आपको पेटीएम क्या मांगेगा। तो पेटीएम उसके बाद जानते हैं क्या मांगता है कि बोलता है कि आपने सेल्फी के साथ डॉक्यूमेंट को भेजिए। तो स्क्रीनशॉट में इस तरह का आपको सेल्फी लेना, दोनों डॉक्यूमेंट का, आधार कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट आपने क्वेरी के टाइम लगाया है, आधार कार्ड मान लीजिए मैंने आधार कार्ड और उसके बाद मान लीजिए मैंने पैन कार्ड लगाया, तो पैन कार्ड का दोनों सेल्फी यानी अपने ही मतलब एक हाथ से पकड़ना है और दूसरे हाथ से अपना सेल्फी लेना है, उस तरह का डॉक्यूमेंट पूछ सकता है। उसके बाद से आपसे कोई ऐसा मतलब बैंक स्टेटमेंट दीजिए जो आपने पेटीएम पेमेंट बैंक जब ओपन किया था उसमें आपने पैसा कहाँ से ऐड किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का अगर कोई स्टेटमेंट आपके पास है तो आपको ये लगाना है, मतलब कि आपने जब फर्स्ट टाइम पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा कैसे डाला था। तो देखिए मैं आपको एक सबसे आसान और सबसे सही तरीका बताता हूँ। अगर आप पेटीएम यूज करते हैं, अगर आपका अकाउंट ब्लॉक भी नहीं है ना, तो भी आपको एक कर लेना चाहिए। जैसे कि आपने कोई भी सभी एक ऐसे यूजर पकड़े जो पेटीएम पेमेंट बैंक मतलब पेटीएम यूज करता है और उसमें अपना फिजिकल अकाउंट ऐड किया हो, तो उस फिजिकल अकाउंट के जरिए अपने पेमेंट बैंक में पैसा रिसीव करवा लीजिए 500 या उससे अधिक का, और स्टेटमेंट का मतलब कि वो डॉक्यूमेंट बना कर रख लीजिए, ताकि आपके फ्यूचर में कभी भी आपका अकाउंट ब्लॉक होता है ना, तो इस स्टेटमेंट की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। पेटीएम ज़्यादातर यही पूछता है कि आपने फर्स्ट टाइम मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा कैसे ऐड किया था ट्रांजेक्शन के लिए। तो आप किसी फिजिकल बैंक अकाउंट से अपने पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा यहाँ पर भेज करके उस स्टेटमेंट को यहाँ पर रख सकते हैं, और वही स्टेटमेंट ज़्यादातर मान्य होता है। तो इस तरह का कोई स्टेटमेंट आपके पास है तो वहाँ पर आपको देना होता है, और जो भी स्टेप कहता है वो आपको फॉलो कीजिए, और आपको हफ्ते या 10 दिन में मिनिमम देखिए 1 से 2 हफ्ते लग जाता है। पेटीएम जरूर बोलता है कि 1 से 2 दिन में रिकवर हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मेरा फर्स्ट टाइम पेटीएम अकाउंट ब्लॉक हुआ था 4 नवंबर 2020 को, तो 12 नवंबर 2020 को मेरा अकाउंट अनब्लॉक हुआ था। तो आप सोच सकते हैं मिनिमम से 1 से 2 हफ्ता ही लग जाता है। तो आपका भी अकाउंट अगर ब्लॉक हो चुका तो आपको घबराने की कोई टेंशन नहीं लेना है। पेटीएम जैसे आपको स्टेप कहता है फॉलो करने के लिए, आप वैसा स्टेप फॉलो कीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट आपसे पूछता है अपना डॉक्यूमेंट दे दिया, और डेफिनेटली 1 से 2 हफ्ते में, किसी का 3 से 4 दिन में ही वो पेटीएम अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो आप भी टेंशन मत। उम्मीद करते हैं ये वीडियो थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो लोग पेटीएम का अकाउंट ब्लॉक हो जाता है ज़्यादातर घबराते हैं कि किस तरह का डॉक्यूमेंट मुझे अपलोड करना पड़ेगा, किस तरह से पेटीएम क्या करेगा। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप स्टेप फॉलो कीजिए, आपको सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एक्साइटिंग खबर के साथ। तब तक के लिए खुश रहेगा, और ये इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा हेल्पफुल लगाओ तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए।